नमस्कार दोस्तों, टारगेट फॉर आईक्यू सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा इंदौर और उदयपुर को जो है वेटलैंड सिटी के रूप में घोषित कर दिया गया है। ठीक है, आप सभी जानते हैं इंदौर आप लोगों का मध्य प्रदेश में है और आपका उदयपुर कहां पर हो जाएगा, राजस्थान के अंदर। सबसे पहले क्या न्यूज है उसकी चर्चा करेंगे। अभी मैंने आप लोगों को जैसा कि बताया, इंदौर और आप लोगों का उदयपुर को क्या किया गया है, रामसर कन्वेंशन में वेटलैंड शहर के रूप में अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्रदान कर दी गई है। ठीक है, अब रामसर कन्वेंशन क्या है, सबसे पहले हम लोग इस बारे में जानेंगे। और कब ये रामसर का कन्वेंशन हुआ था, तो आप सभी जानते हैं 1971 यानी कि 1971 में जो है एक जगह पड़ती है रामसर। ठीक है, रामसर नाम की जगह पड़ती है कहां पर, ईरान के अंदर। ईरान के अंदर रामसर कन्वेंशन जो है बेसिकली आप लोगों का आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। आर्द्र भूमियों के संरक्षण, ठीक है, यानी कि आप लोग कह सकते हो कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स, आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। तो इसी बेस पर क्या हुआ है, उनको अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिली है। किसको, इंदौर और उदयपुर को। किस बेस पर मिली है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इससे पहले आप लोग ये फैक्ट डाउन करिए, ये फैक्ट नोट डाउन करिए। इंदौर और उदयपुर जो है, अब टोटल जो विश्व के 31 आर्द्रभूमि शहर है, विश्व के जितने 31 वेटलैंड सिटी है उनकी लिस्ट में शामिल हो चुके हैं दोनों शहर। अब इसकी बेसिस जान लेंगे हम लोग जल्दी से, किस बेस पर इंदौर को शामिल किया गया। आप सभी जानते हैं इंदौर जो है लगातार जो है आप लोगों का स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, आप लोग जानते हैं, इंदौर। तो इंदौर को किस बेस पर, स्वच्छ भारत अभियान में जो है अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जाना जाता है, आप सभी जानते हैं। और शहर ने अपने जल निकायों के संरक्षण और पुनर्वास के लिए बहुत सारी पहले की हैं। तो इन बेसिस पर जो है बेसिकली आप कह सकते हो कि इंदौर ने जो है स्वच्छ भारत मिशन के तहत लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है, तो उस बेस पर इसको शामिल किया गया है। दूसरी बात करेंगे हम लोग उदयपुर की। उदयपुर को हम लोग जानते हैं झीलों के शहर के रूप में। ठीक है जी, किस रूप में जानते हैं हम लोग, उदयपुर को जानते हैं झीलों के शहर के रूप में भी जाना जाता है और अपनी झीलों के संरक्षण में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। पहला पॉइंट यह हो जाता है, शहर ने पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक का उपयोग करके अपनी झीलों को क्या किया है, पुनर्जीवित किया है। तो इन बेसिस पर जो है इसको क्या किया गया, उदयपुर को शामिल किया गया है। आप लोग याद रखोगे क्या, अपनी झीलों का क्या किया, पुनर्जीवित किया अपनी झीलों को। और इंदौर को याद रखोगे क्या, स्वच्छ भारत मिशन के लिए इनको शामिल किया गया है। अब जान लेंगे वेटलैंड शहर क्या होते हैं, जल्दी से जानेंगे। क्या वेटलैंड सिटीज है जो आप लोगों की, वो क्या होते हैं। तो देखो, आर्द्रभूमि शहर वे शहर हैं जो अपने जल संसाधन, जैसे कि आप लोगों की झील हो गई या फिर आर्द्रभूमि हो गई, उनके संरक्षण और उनका मैनेजमेंट रखते हैं, प्रॉपर तरीके से उनका कंजर्वेशन करते हैं और एक मैनेजमेंट उनका रखते हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, यूनेस्को ने 2015 में रामसर कन्वेंशन के 12वें सम्मेलन में वेटलैंड शहर की मान्यता का कार्यक्रम शुरू किया था। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि ये जो वेटलैंड सिटीज है आप लोगों की, कब से इनकी घोषणा स्टार्ट की गई थी, कब से घोषित कर रहा है यूनेस्को इनको, तो याद रखना वर्ष 2015 से यूनेस्को के द्वारा वेटलैंड सिटीज की घोषणा की जाती है। अब देखो यूनेस्को की बात आई है, यहां पर यूनेस्को की बात आई है, तो जल्दी से हम लोग यूनेस्को को देखेंगे जल्दी से एक बार। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, ठीक है, जिसको आप लोग बोलते हो क्या, यूनेस्को। ठीक है जी, क्या बोलते हो आप लोग इसको, यूनेस्को बोलते हैं। यूनेस्को का क्या मतलब हो जाएगा, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल, क्या हो जाएगा, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाती है यूनेस्को की। स्थापना की बात करूं आप लोगों से, 16 नवंबर 1945 को जो है यूनेस्को की स्थापना की गई थी। क्या ऑब्जेक्टिव है आपका यूनेस्को का, शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से देशों के बीच में आपसी समझ और सहयोग को मजबूत करना, इतना आप लोग याद रखोगे। यूनेस्को का रामसर कन्वेंशन, जिसकी अभी मैंने आप लोगों से ऊपर बात की थी, ईरान का शहर है आप लोगों का रामसर, कहां पर, 1971 में, 1971 में ईरानी शहर रामसर में हस्ताक्षरित एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। क्या आप लोगों का, रामसर कन्वेंशन के बारे में यहां पर स्पष्ट रूप से दिया गया है। यह अभी समय दिसंबर 1975 में लागू हुआ था। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो आप लोगों का रामसर कन्वेंशन है या रामसर सम्मेलन है वो लागू कब हुआ था, देखो हुआ 1971 में, 1971 में हुआ है। लागू कब, एनफोर्समेंट डेट क्या है इसकी, एनफोर्समेंट कब हुआ इसका,
वो होता है 1975 के अंदर, 1975 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का क्या बनता है यहां से? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, भारत ने 1 फरवरी 1982, यानी कि आप लोग कह सकते हो कि भारत के द्वारा इस पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो आप सभी जानते हैं कब, 1982 के अंदर इस पर हस्ताक्षर किए गए थे, और हर साल 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है। ठीक है जी, यानी कि आप लोग कह सकते हो जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस है आप लोगों का, वो प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? हम लोग 2 फरवरी को मनाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, बने रहिएगा अपने प्यारे परिवार टारगेट फॉर IQ सिविल सर्विसेज के साथ। थैंक यू सो मच।